मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदम् येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गो माता की ओ पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिदे विषे नाहमिहामुयाके अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या
गच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतम् तं दुरत्यया माहात्म्यम् भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नयेते यदोपसस्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा संचालित मातोश्री वेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का गजेंद्र मोक्ष प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज विश्राम दिवस है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं तो उनकी कथाओं का भी कहीं अंत नहीं है। इसीलिए भगवान की कथा का अंत तो किया ही नहीं जा सकता, बस थोड़ा विश्राम लिया जा सकता है। आज यूं कहें कि इस प्रसंग का विश्राम दिवस है और अनंत कथाओं में सब अपने अपने शक्ति के अनुरूप अपना चिंतन करते हैं। जैसे ये आकाश जिसका कहीं भी और छोर नहीं है, अनंत है, और इस अनंत आकाश में बहुत उड़ान भरते हैं, बहुत से उड़ान भरते हैं। देखो बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र जो छोड़े जाते हैं बड़ी तीव्र गति के साथ, वो भी इस आकाश में ही दौड़ रहे हैं। एरोप्लेन दौड़ता है, आकाश में दौड़ता है। गरुड़ उड़ता है तो आकाश में उड़ता है। कबूतर उड़ता है, आकाश में उड़ता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। मक्खी मच्छर आकाश में उड़ते हैं। एक मेंढक भी इस आकाश में ही छलांग मारता है। मगर इस मेंढक से लेकर के और अत्यंत तीव्र गति से चलने वाला जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, वहां तक किसी को भी इस अनंत आकाश का अंत कहीं पर भी नहीं मिला। कहां से प्रारंभ है और कहां इसकी परिसमाप्ति है, और छोर किसी को नहीं मिला। तो एक भौतिक आकाश का भी आदि अंत का पता नहीं चलता, तो भौतिक आकाश सहित संपूर्ण चराचर विश्व जिस परमात्मा में अध्यस्थ हैं, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य जिस तत्व को बताया गया,
सर्वगत है, वो नित्य है, भला उसका अंत कैसे मिलेगा जी? न कहीं देश में उसका अंत हो सकता है, न किसी काल में उसका अंत हो सकता है, और न किसी वस्तु में उसका अंत हो सकता है। वो सर्व काल में है, वो सर्व देश में है, वो सर्व रूप में है। इसीलिए किसी भी प्रकार से उस परमात्मा का चिंतन करके साधक अपना ही प्रयोजन सिद्ध करता है, अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही आत्म शांति के लिए प्रभु के गुणगान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखने बैठते हैं तो वो यही कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये भगवान की जो गाथा है, कथाएं हैं, महिमा है, गुणगान है, स्वांत सुखाय है, अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए है। यहां पर भी विगत 15 दिनों से गजेंद्र मोक्ष को निमित्त बना करके इस प्रसंग को और प्रभु का गुणगान किया जा रहा है। गजेंद्र के द्वारा बहुत सुंदर भगवान का स्तवन किया गया, तो वो अपने ही कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए है। और उसका एक वक्ता ने बोलने का प्रयास किया तो कुछ श्रोताओं ने सुनने की चेष्टा की, तो उसे गजेंद्र जैसे अपने कल्याण के लिए भगवत स्तवन कर रहा है, बोलने वाला भी अपने कल्याण के लिए कर रहा है, और सच्चाई है कि श्रोता भी अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो वक्ता, श्रोता, मूल गजेंद्र से लेकर के अद्यतन हम लोगों पर्यंत जिस स्तवन का, स्तोत्र का गुणगान करके, पाठ करके, चिंतन करके अपना कल्याण कर सकते हैं, उसी पवित्र स्तोत्र को हम लोग यहाँ चिंतन कर रहे थे। कालरूपी ग्राह के मुंह में पड़ा हुआ गजेंद्र कल एक बहुत सुंदर बात भगवान को प्रार्थना में करते हुए बोल गया कि जिजीविषे नाहम यह अमुया किम अंतर्बहिश्चावृतयो भयोन्या। मैं इस शरीर से संसार में जीने की कामना नहीं कर रहा हूं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं शरीर से अमर रहूं। मैं जानता हूं कि यह अमर हो ही नहीं सकता है। ये तो अंदर और बाहर सब तरफ से अज्ञान से आवृत है। ये तो काल के गाल में जाने वाली चीज है। यहां तो सर्वत्र भय विद्यमान है। इसलिए इस नाशवान भयात्मक इस शरीर को अमर करने के लिए मेरी प्रार्थना नहीं है। इच्छा में काले न यस्य विप्लव। मैं तो उस तत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरी तो उसके लिए प्रार्थना है भगवान, जिसका किसी समय के द्वारा विनाश नहीं हो सकता, जो काल परिधि में नहीं है, कालातीत तत्व है। तस्य आत्मलोकावरणस्य मोक्षम। इसलिए वो जो कालातीत तत्व है वो आत्मा है। उस आत्मा के अवलोकन में, आत्मा के साक्षात्कार करने में बीच में जो अविद्या का, अज्ञान का आवरण आया हुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आप उस आवरण को हटा दीजिए। आवरण हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं भगवान। मेरा उद्देश्य ये है। शरीर अमर नहीं,
अज्ञान आवरण की निवृत्ति के लिए मेरी प्रार्थना है। शरीर तो काल के गाल में जाने वाला ही है, इसलिए नायम वेद स्वम आत्मानम यत् शक्त्याहं धिया हतम। आपकी जो त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है, उसे त्रिगुणात्मिका माया शक्ति के द्वारा उत्पन्न जो राग द्वेषादि वेग होते हैं, काम क्रोधादि वेग होते हैं, असह्य वेग होते हैं, उन वेगों को समाप्त करने के लिए बस मेरी इच्छा है। ये काम क्रोध आदि जो वेग हैं वो असह्य हैं, और उन सब से, इंद्रियों आदि से, मन से, सबसे परे कोई तत्व है तो भगवान आप ही विद्यमान हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, वो लोग तो आपकी प्राप्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकते, परंतु आपकी जो शक्ति है वो अनंत है। आप शरणागतों के अपने जन हैं, अपने प्रिय जनों के लिए समर्पित हैं, आपका वात्सल्य उनके लिए मिलता है। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। जब गजेंद्र ने विस्तार में भगवान से प्रार्थना की, कालग्राह से मुक्त होने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान उसके संकट को मिटाने के लिए उसी वक्त दौड़े आते हैं। ये बड़ी विशेषता है। आप देखिए, संसार में बहुतों के जीवन में ऐसी घटना घटती ही है। देखते हैं कि हमने अपना जीवन जिनको दिया, हमारा अमूल्य समय हमने जिनको दिया, हमारे शरीर की संपूर्ण शक्ति जिनके लिए लगा दी गई, हमारा बौद्धिक चिंतन सदैव जिनके लिए हुआ, पूरा जीवन तन से, मन से, धन से जिन लोगों के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए, जिन शरीर आदि के लिए हमने दिया, आखिर में आप देखो उसमें से अपने साथ में कौन होता है। जिसे शरीर के लिए जीवन लगा दिया, शरीर की सुविधाओं के लिए बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदना, जो षड्रस युक्त भोजन है, जिह्वा प्रिय वो भोजन खाना, सारी साज सजावट, पूरा मेकअप करना, पूरी सुविधाएं एकत्रित करना, आखिर ये सब शरीर के लिए ही तो हुआ। तो जिस शरीर के लिए इतना समय दिया हम लोगों ने, जब कोई संकट आता है, कोई परिस्थिति आती है, वो शरीर भी साथ नहीं देता है। काल के गाल में जा रहे हैं, मृत्यु आती है तो शरीर भी अपना नहीं रह जाता। और शरीर से संबंधित जिस कुटुंब, परिवार, मित्रगण इत्यादि के साथ में हमने संबंध जोड़ा, उनमें से अपना साथ कौन देता है? देखा था ना, जो गजेंद्र को अपने दिखाई पड़ते थे, अपने लगते थे, वो हस्तिनिया, उनके बच्चे, उनके मित्र, अंत में सबके सब किनारा कर गए। एक भी उसके साथ नहीं रहा। तो जीवन भर हम जिसको देते हैं संसार में, अंत में वो धोखा देता है। देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। आखिर में जब ये बात व्यक्ति को समझ में आ जाए,
यहां तो मेरा कोई भी नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं, तब अंत में वो भगवान को स्मरण करता है। अब भगवान की विशेषता बताएं आपको, और इधर संसार को भी देख लीजिए। कल्पना करो कि सारा जीवन हमने जिन लोगों के लिए दिया, अंत में उनसे हमें कोई आश्रय, उनसे हमें कोई सहायता, कोई सहयोग, कोई हेल्प नहीं मिलती, और किसी एक अजनबी व्यक्ति को जिसके साथ कभी हमारा व्यवहार प्रसंग नहीं रहा, और उस व्यक्ति को यदि हम कहें कि आज मेरे पर संकट है, मैं अपने शरीर और अपने परिजनों से पराजित हो चुका हूं, मैं इनसे तिरस्कृत हो चुका हूं, आज सब किनारा कर गए, मेरा कोई नहीं है, भाई तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारा आश्रय लेना चाहता हूं। किसी संसारी व्यक्ति को कहें कि जिनको मैंने अपना समझा था वो किनारा कर गए, आप मुझे अपना लीजिए, मेरे वार्धक्य का, मेरे रुग्ण अवस्था का, मेरी प्रतिकूल परिस्थिति में आप मेरा आश्रय बन जाइए। व्यक्ति क्या जवाब देगा? कोई हजारों में से कोई कारुणिक पुरुष निकले वो बात अलग, प्राय व्यक्ति का जवाब यही होगा कि तुमने जिनको सारी जिंदगी दी है, ये पुकार तो उनसे करनी चाहिए ना, तुम्हारा और हमारा क्या रिश्ता है? मैं अपने को संभालूं, मैं अपनों को संभालूं, या मैं तेरी सेवा करूंगा? आखिर वो व्यक्ति किनारा करेगा जी? ना करेगा, वो आपका सहारा नहीं हो सकता। मगर भगवान इस प्रकार के दुनिया के स्वार्थी लोगों की तरह नहीं है। सारी जिंदगी तो हम भगवान को भूले रहे, कभी याद ही नहीं आई, कभी स्मृति ही नहीं हुई, और कभी आई तो अपने स्वार्थ को लेकर के आए कि भगवान ये काम तो आपसे ही करवाना है। हे श्रीनाथ जी महाराज, अमुक कार्य सिद्ध हो जाए तो चल करके दर्शन को आऊंगा। हे अंबा जी, हे सालासर हनुमान जी, कितनों को मना लेते हैं हम लोग, लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध हो गया भूलने लगते हैं। ये स्वरूप है संसार का। बाकी भगवान को याद करता कौन है? लेकिन भगवान की महानता आप देखिए, जीवन भर भगवान को याद नहीं भी किया, भगवान जानते हैं कि अबोध है बेचारा, और अभी अपने क्रीड़ा में, अपने खेल में, अपनी दुनिया में लगा हुआ है। जैसे छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा है, ठीक है, भूख लगेगी तो मां को याद करेगा। ये अज्ञानी बालक की तरह अज्ञानी जीव है। चलो कोई बात नहीं, सारी जिंदगी उसने भजन नहीं किया, मेरा स्मरण नहीं किया, मेरी इसको याद नहीं आई, कम से कम मरते मरते तो याद आ गई। आखिर अंत में तो इसको मेरी स्मृति हुई है। कोई बात नहीं, प्रातः काल का भूला भटका संध्या को घर पर आ जाए तो कहते कहीं पर गया हुआ था, उसको भूला भटका नहीं कहा जाता। भगवान भी यही देखते हैं कि कोई बात नहीं, जीवन भर भूला भटका रहा होगा, लेकिन जीवन की संध्या आ गई है, जीवन का साँझ हो गई है, अंतिम समय आ रहा है, कम से कम तो मुझे याद किया है। इसलिए भगवान कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। जब भी किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, किसी भी रूप में जीव परमात्मा को पुकारे, भगवान अपने जनों की रक्षा करने के लिए दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं।
और कोई विचार नहीं करते, बस ये देखते हैं कि अपने जन पुकार रहे हैं। बालक, शिशु जब रोता है तो मां ये नहीं देखती है कि ये बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा कि नहीं, ये मेरा अपना रहेगा कि नहीं, कहीं पराया न हो जाए, मैं इससे पहले पूछ लूं, फिर इसकी को दूध पिलाऊंगी, गोद में उठाऊंगी, इसके समस्या का निवारण करूंगी। कभी पूछती है मां? बालक रोया कि मां दौड़ पड़ी, कोई प्रश्न किए बिना उस बच्चे को अपने गोद में उठा करके स्तनपान करवाती है। तो एक लौकिक मां भी बच्चे से कोई शर्त नहीं करती। तो सज्जनों, पिता हमस्य जगता माता धाता पितामह है। भगवान तो वो हैं जो स्वयं अपने मुखारविंद से गीता में कहते हैं, इस जगत का पिता मैं हूं, इस जगत की मां मैं हूं, इस जगत का दादा मैं हूं, भरण पोषण करने वाला, धारण करने वाला इस जगत का सर्वाश्रय है तो वो मैं हूं। वो भगवान, वो परमात्मा भला वो शर्त कैसे लगाएगा कि इतने दिनों तुम कहां थे, अब तुमको कैसे याद आई? कोई शर्त नहीं। भगवान दौड़े आते हैं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमानाः नयते तदोपसस्त्रिपुः निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान के निर्विशेष स्वरूप का वर्णन किया तो जिसकी स्तुति की है, जिसका चिंतन किया है, वो चिंतनीय तत्व, वो परमात्मा ही सामने प्रकट हो रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो जिस प्रकार से मुझे भजता है मैं उसी को उसी प्रकार से ग्रहण करता हूं, वैसे ही उसका चिंतन करता हूं, उसी को प्राप्त होता हूं। जब मायाधिपति अथवा मायातीत निर्विशेष तत्व का गजेंद्र ने वर्णन किया है तो वही भगवान यहां पर प्रकट होंगे, वही प्रभु आएंगे जी। हाँ, भगवान ने ब्रह्मादि जो भिन्न भिन्न देवता हैं, नाम और रूप के भेद से बहुत है। देवान देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। देव यजन करने वाले हो, देव भजन करने वाले हो, देव को पुकारें तो देव आएंगे ना। अरे माताजी को पुकारो तो पिताजी थोड़े आएंगे भाई, माँ आएगी। वो यही कहेंगे माँ को पुकार रहा, जिसको बुलाते वो आता है। यहां कोई देवता नहीं आए, ब्रह्मादि देवता नहीं आए, वरुण इंद्र आदि कोई देवता नहीं आए। यहां एक बात और भी झलकती है, वो भी तो भगवान के है ना। भगवान का काम करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते। अनेक रूपों में प्रकट होने वाले भिन्न किसी भी देवता के रूप में प्रकट हो जाते, और देवताओं की बड़ी शक्ति होती है, वो ग्राह के मुंह से मुक्त करवा देते। नहीं आए, कारण कि देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं। वो तो उनको पुकारो, उनका भजन करो, उनकी वाह वाह करो तो देव आएंगे। ये भी हो सकता है। दूसरा सिद्धांत है कि जिसको पुकारे वही आता। जब भगवान के जिस रूप का चिंतन किया है उस रूप में ही भगवान वहां पर हरि प्रकट हो रहे हैं। विविध प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से
नाम धारण करने वाले ब्रह्मादि जो देवगण हैं उनमें से कोई भी नहीं, साक्षात परमात्मा आते हैं। कारण निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलमरमयो हरिराविरासीत्। उस गजेंद्र ने संपूर्ण प्राणियों की आत्मा भूत उस परमात्मा को ही पुकारा है। जो परमात्मा जितने भी देवगण है उन सब की भी आत्मा है, देवों के देव है। तुम आदि देव पुरुष पुराण, वो आदि पुरुष हैं, वो पुराण पुरुष हैं, देवताओं के भी देव है। इसलिए वो देवों के देव भगवान हरि परमात्मा स्वयं आविरासित, वो स्वयं आ गए, स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तम तद वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमादाशु यतो गजेन्द्रः। प्रभु उस भक्त की पुकार सुन करके प्रभु ने देखा, तम तद्वद आर्तमुपलभ्य, जगन्निवास उस परमात्मा ने उस गजेंद्र को, उस आर्त को, उस दुखी भक्त को इस प्रकार से बड़ी पीड़ा में, बड़े कष्ट में देखा और उसकी स्तुति सुनी। बस यह सुन करके भगवान देवगुणों के साथ में स्वयं छंदोमयेन गरुड़ेन समह्यमान, भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर के आए। गरुड़ का स्वरूप क्या है? छंदोमयेन गरुड़ेन, वो जो गरुड़ है जिस पर चढ़ करके सवार होकर के अपने जनों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, वह वेद मंत्र, वह वेद प्रतिपादित भगवान का नाम। इसीलिए देखो जब गरुड़ पक्षी उड़ता है तो उसके पंखों से प्रणव ध्वनि निकलती है, ओम 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 ओम, प्रणव ध्वनि निकलती है। भगवान जब कभी भी आएंगे तो वेद प्रतिपादित जो प्रभु नाम है, भगवान नाम है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नाम है भगवान का ओम, प्रणव, उद्गीत। बस प्रणव पर चढ़ करके, नाम पर चढ़ करके नामी आते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, व्यवहार में भी आप देखिए, किसी को भी जब तक उसके नाम से न पुकारा जाए उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति होना संभव नहीं है। कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए और आपको जरूरत है तो उसके नाम के बिना आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्यास लगी और पानी चाहिए तो पानी शब्द के बिना पानी आपके पास कोई पिलाने को आएगा नहीं। सेवा के लिए आवश्यकता है और अपने बच्चे को बोला बेटा इधर आओ, तो बेटा शब्द से या उसके नाम से जब तक नहीं पुकारेंगे वो कैसे आएगा जी। तो परमात्मा को भी नाम से पुकारा जाता है। ये छंद है वैदिक मंत्र अथवा वेद प्रतिपादित प्रणव भगवान का नाम। उस गरुड़ पर चढ़ करके और भगवान आयुध चक्र को अपना आयुध बनाते हैं, सुदर्शन चक्र लेकर के, और बड़े शीघ्र ही जहां वो गजेंद्र पुकार कर रहा था भगवान पहुंच गए, भगवान दौड़े आए। सोन्त सरस्योर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा करुतमते हरिमुख उपात चक्रम उत्क्षेप्य साम्बुजकरं गिरहमाह कृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान वहां पहुंचे
देखा उस सरोवर के अंदर एक बलवान ग्राह के द्वारा वो आर्त गजेंद्र पकड़ा गया है। उसको देखा और गरुड़ पर चढ़कर आए हुए भगवान हरि ने खेयोपात चक्रम, भगवान गरुड़ पर चढ़ करके आ रहे हैं, उनके हाथ में चक्र आयुध विद्यमान है। उस आर्त गजेंद्र ने भगवान को देखा, आ गए भगवान, गजेंद्र ने दर्शन किए। अब गजेंद्र के मन में विचार आया कि ओहो, सबके अंत में मैंने जिस भगवान को स्मरण किया, मेरा दयालु रक्षक भगवान आ गए। एक संसारी व्यक्ति भी यदि किसी के बुलाने पर आते हैं तो अतिथि का, आए हुए आगंतुक का सत्कार किया जाता है। आज जीवन में प्रथम प्रभु दर्शन हो रहा है, पहले बार भगवत दर्शन हो रहा है। कुछ सत्कार होना चाहिए, कुछ समर्पण होना चाहिए, कुछ सेवा होना चाहिए। गजेंद्र को भाव आया, उतक्षिप्य सांबुज करम गिरम आह कृच्छ्रात। उसने अपने सूंड के द्वारा सरोवर में खिला हुआ जो कमल था उसका एक दल, पंखुड़ी उखाड़ करके और भगवान को भेंट की। सूंड से उखाड़ा भगवान को और बड़े कमजोर हो चुका है, आवाज ठीक से नहीं निकल रही है। ये वाणी बोला, नारायण अखिल गुरु भगवन ते नमस्तु। हे नारायण, हे संपूर्ण विश्व के गुरु, हे संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा भगवान, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम। प्रणाम है प्रभु। तम वीक्ष्य पीड़ितम अज सहसावतीयम, तम वीक्ष्य पीड़ितम अज सहसावतीर्य सग्राहमासु सरस कृपयोज्जहार। ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुचदस्त्रियाणाम। भगवान ने उस अत्यंत पीड़ित गजेंद्र को देखा और बहुत शीघ्र अचानक उस गजेंद्र को उस ग्राहक के सहित खींच करके सरोवर से बाहर कर दिया, बाहर किया और सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का उद्धार किया और उस गजेंद्र को बड़े संकट से मुक्त कर दिया। भगवान ने अद्भुत कृपा की। मैंने कहा था कि उस गजेंद्र के साथ साथ एक अच्छे साधक को इस कथा को अपने लिए करके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और गजेंद्र की स्तुति स्तवन को अपना स्तवन बना करके उसका अभ्यास करना चाहिए। परंतु ये भी कोई जन्मांतरीय पुण्य हो तभी जीव के लिए संभव है। एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ के रखा था, भगवान के द्वारा उसका उद्धार होना और उस गजेंद्र ने भी
भगवान का दर्शन किया, उसके बाद भगवान ने उसको अपना पार्षद बनाया है जी, अपने सारे गुण दिए हैं, उसको सायुज्य मुक्ति प्रदान की है। अब दोनों ऐसे प्राणी हैं, चाहे ग्राह हो चाहे गजेंद्र हो, जिसको शास्त्रों में और लोक में कल्याण का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु दोनों का कल्याण हुआ। इसके पीछे जो रहस्य है उसको इस चतुर्थ अध्याय में वर्णित किया गया है। घड़ी को देख करके बहुत विस्तार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि ये जो ग्रह था, वो ग्रह को जो पूर्व जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था और किसी गलती वशात देवदृषि का शाप लगा था, इसलिए उसको ये ग्रह की योनि प्राप्त हुई। शाप वशात पर कोई भी व्यक्ति कोई गलती करता है, महापुरुषों के प्रति अपराध करता है, किंतु यदि उस अपने अपराध को स्वीकार कर ले, विनम्रता से स्वीकार कर ले, तो जिन महापुरुष के प्रति अपराध हुआ है, यदि उनके भीतर से कोई भाव निकला कि तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको फल प्राप्त होगा, परंतु यदि उसको पता चल गया कि मेरा कर्म गलत है, तो फल भी गलत होगा, प्रतिकूल होगा, और वो गलती स्वीकार करके महापुरुष से क्षमा याचना करने लगे, तो दयालु महापुरुषों को पिघलने में देर नहीं लगती। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहे न जाना, निज प्रीताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, और की हुई गलती को माफ करते हुए अपने उद्धार के, अपने कल्याण के लिए कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई रास्ता दिखाते हैं। तो देवदृषि का शाप और उनकी कृपा का परिणाम था कि आज ग्रह को भगवान के द्वारा उद्धार प्राप्त हुआ। और इधर जो गजेंद्र है, वो गजेंद्र भी पूर्व जन्म में एक राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा, द्रविड़ देश का राजा था और पांडीय वंश में उत्पन्न हुआ राजा था। उसको भी शाप लगा है, उसने भी गलती की तो उसको शाप लगा। गलती ये हुई कि राजा को उसकी तपस्या, उसकी सेवा, उसकी मौन साधना, जप तप, सब कुछ प्रजातंत्र की सेवा है, लोक सेवा है। उसके लिए अपना कर्म जो शास्त्र वर्णित है, वही सबसे बड़ी साधना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नरः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने अपने कर्म में जो निरत हैं, जो तत्पर हैं, लगे हुए हैं, अभिरत है, उस व्यक्ति को वहीं पर संसिद्धि प्राप्त होती है। चित्त शुद्धि अथवा मोक्ष की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से ही प्राप्त होगी। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वकर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने स्वकर्म का त्याग कभी नहीं होना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि मिंदति मानव यत प्रवर्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। गीता में लिखा है कि जिससे चराचर जगत उत्पन्न हो रहा है, संचालित हो रहा है, और जो सबका लय स्थान है,
वो जो परमात्मा तत्व है, वो सत्य तत्व, वो अधिष्ठान सत्ता है। स्वकर्मणा तम अभिअर्च्य, अपने कर्म के द्वारा उसकी अर्चना करो, उनकी सेवा करो, सब प्रकार से अपना कर्म उस परमेश्वर के लिए करो, सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। इसलिए व्यक्ति को स्वकर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यहां पर इंद्रद्युम्न जो राजा है, उससे गलती हुई कि अपना दायित्व तो निभाया नहीं और स्वकर्म का त्याग करके किसी निर्जन स्थान पर जाकर के, मलय पर्वत के ऊपर जाकर के वहां पर जटाजूट धारण कर लिए, तापस रूप बना लिया, भगवान की अभी अर्चना कर रहा है, मौन व्रत धारण कर लिया, स्नान पूजा करके आंख बंद करके बैठ गया। ये कोई अकरणीय कर्म तो नहीं है ना। स्नान कर रहा है, संध्या वंदन कर रहा है, मौन रह रहा है, जप करता है, कोई गलत काम तो नहीं है। कोई तपस्वी का रूप धारण कर लिया, जटा धारण कर ली, बाल मुंडा लिए, कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी गलती होती है, कभी कभी व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर जाता है। किस समय कौन सा कर्म का प्राधान्य है, ये ध्यान व्यक्ति को सदैव रखना चाहिए। आप पूजा में बैठे और किसी नन्हे मुन्ने बालक के रोने की आवाज आई, तो पूजा करेंगे कि बालक को उठाएंगे? और दूसरी ओर कल्पना करो कि आप पूजा में बैठे और उसी समय कोई मेहमान आया, अतिथि आ गया, तो आप पूजा करेंगे कि अतिथि को जल आदि सेवा प्रदान करेंगे? प्रायः अगर बालक रो रहा है तो आप सोचेंगे चलो पूजा बाद में कर लेंगे, पहले बच्चे की आवश्यकता पूरी कर दें, उसको किसी के गोद में दिलवाएं, उसको दूध पिलाएं, उसकी व्यवस्था करें, उसके बाद पूजा कर लेंगे। मगर अतिथि आ गया तो क्या करोगे? बैठेंगे थोड़ी देर और संभल करके बैठ जाओगे। अतिथि को भी पता लगे कि आप आस्तिक हैं, हाथ पैर बांध करके बैठ गए और अतिथि बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है, इसकी पूजा पूरी हो तो फिर बात करो। वहां तो पाखंड हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। भगवान के भजन में, साधना में कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपना जो कर्म है वही भगवान की सेवा है। हमारे शास्त्रों में आया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। व्यक्ति को अतिथि देव होना चाहिए। अतिथि यदि घर में आए हैं तो समझ लो कि साक्षात हमारे इष्ट देव आ गए, परमात्मा अतिथि का रूप लेकर के आए हैं, उनका सत्कार होना चाहिए। अतिथि सत्कार न होना बहुत बड़ी गलती, एक अपराध माना गया है। कटश्रुति में नचिकेता का जीवन देखिएगा। यमराज के पास जब जाते हैं तो यमराज को भी उचित सत्कार न कर पाने के कारण, समय पर उनका सम्मान स्वागत न होने के कारण क्षमा याचना करते हैं कि आप ब्राह्मण अतिथि हैं और मैं आपकी सेवा शुश्रूषा उचित सत्कार नहीं कर पाया, सबसे पहले तो आप मुझे क्षमा करिए। यमराज भी क्षमा याचना कर रहे हैं जी। अतिथि का इतना बड़ा महत्व है। जब एक ऋषि ने, एक महापुरुष ने, एक मुनि ने, अगस्त्य ऋषि वहां पहुंच गए जहां मौन वृत्ति होकर के अपना साधना, भजन, ध्यान और तपस्वी बनकर के बैठा था राजा, और अपने शिष्यों के साथ में आए हुए अगस्त्य मुनि का सत्कार नहीं किया,
तब अगस्त्य मुनि ने उनको शाप दिया है, विप्रावमंता विशताम तमोअंधम यथा गज स्तब्धमति स एव। अज्ञानी अज्ञान में पड़ा हुआ आए हुए ब्राह्मण विप्र अतिथियों का सम्मान नहीं करता। अरे जैसे वो हाथी होता न ठूठ की तरह स्तब्ध, ऐसे ही अकड़ करके बैठा हुआ है। ये जिस स्थिति में हाथी की तरह हाथी बन करके सुंड मुसुंड होकर के बैठा है, सएव ये हाथी ही हो जाए, गज शरीर ही इसको प्राप्त हो जाए। ऋषि का शाप लगा, जिस कारण ये गजेंद्र योनि को प्राप्त हुआ है। लेकिन ऋषि से क्षमा याचना करने के कारण भगवत कृपा का प्रभाव इस पर बना रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्मांतरीय जो संस्कार होते हैं, जीव चाहे कहीं पर भी चला जाए उसके साथ में जाते हैं। रे अर्चनानुभावेन यद गजत्वे अपि अनुस्मृति। पूर्व जन्म में उसने भगवान की अभी अर्चना की थी, उस कारण वो गजेंद्र शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की स्मृति बनी और भगवान की भूरी भूरी स्तुति कर पाया। यही कारण था कि भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुई। एतत् महाराज तवे रीतो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वरज्ञम यशस्यम कलिकल्मषापहम द्वस्वप्ननाशम कुरुवर्य शरणवताम। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, महाराज आपने जैसा मुझे पूछा है मैंने आपको वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से, उनकी कृपा से गजेंद्र को जैसे मोक्ष प्राप्त हुआ है वो कथा आपको सुनाई। ये कथा स्वरज्ञम यशस्यम कलिकल्मषापहम दुस्वप्ननाशम शृण्वताम। कोई भी इस कथा को श्रवण करेगा, केवल सुनेगा, सुनने का फल है कि ये जो पवित्र कथा है ये स्वर्ग को देने वाली, ये यश देने वाली, ये सारे कलिकाल के पापों को हरण करने वाली। और यदि किसी को दुस्वप्न आते हैं, नींद में खोटे खोटे डरावने सपने आते हैं, भयावह स्वप्न आते हैं, तो उनका सबका नाश करने वाली, सुनने वालों को नाश करने वाली ये जो पवित्र कथा है मैंने आपको श्रवण करवा दी। इदमा हरि प्रीतो गजेन्द्रम कुरु सत्तम शृण्वताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो विभुः। भगवान विष्णु ने जब गजेंद्र को ग्रह के मुंह से मुक्त किया, उस समय स्वयं अपने मुंह से भगवान ने इस कथा को सुनने वालों के लिए विशेष फल की बात बताई गई है। ये मामस्तवन्ति अनेनांग प्रतिबुद्ध निशात्यये तेषां प्राणाते चाहम ददामि विमलां मतिम्। इत्यादिश्य ऋषिकेश प्रद्धमाय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीक मारुरोह खगाधिपम्। उस वक्त गजेंद्र को भगवान नारायण ने स्वयं ने कहा, यो माम स्तवन्ति स्तुन्वन्ति अनेन अंगः। हे अंग, तो मेरा अंग है, मेरी आत्मा है, तो मेरे जैसा है। देखो सुनो, वो तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, पर जो स्तुति तुमने की है, इस स्थिति को कोई भी व्यक्ति प्रातः प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, रात्रि के आखिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके इस स्तुति का जिसको तुमने की है पाठ करता है,
तो तेषां प्राणाते चाहम ददामि विमलां मतिम। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में इस स्तवन का पाठ करने वालों के लिए मैं बहुत बड़ी कृपा अनुग्रह करता हूं। जब उनका प्राणाते का समय आए, जब उनका अंतिम समय आता है, तो उस काल में मैं उनको बड़ी विशुद्ध निर्मल बुद्धि प्रदान करता हूं, जिस शुद्ध बुद्धि के द्वारा मेरा भजन करके मुझको ही प्राप्त हो सके। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तमेतम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितो। गीता में भगवान कृष्ण साफ कहते हैं, सदा तद भाव भावित। हमेशा व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, अंतिम समय में वो चिंतने ही उसकी मति में आता है। अब भगवान कहते हैं कि उसको अंतिम समय में ये मति मैं प्रदान करता हूं। परंतु महाराज, ये मति प्रदान करना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो कोई ऐसा प्रतिबंध आ जाए तो उसको भटका सकता है। राजर्षि भरत भजन करने के लिए वन में गए हैं, पर प्रतिबंध आ गया और अंत में भगवान की स्मृति आने के बजाय एक मृग शावक की स्मृति आ गई और शरीर छोड़कर को उनको मृग के शरीर में जाना पड़ा। कभी कभी ऐसा प्रतिबंध आ जाता है। भगवान यहां गजेंद्र को बोल रहे हैं कि गजेंद्र, जो स्तुति तुमने की, यदि उसके जीवन में कोई ऐसा प्रतिबंध भी आ रहा है अंत में भटकाने वाला, तो उस प्रतिबंध को मैं समाप्त कर देता हूं और विमलाम मतिम ददामि, उनको बड़ी विमल शुद्ध मति, शुद्ध बुद्धि प्रदान कर देता हूं। इस कथा का इतना बड़ा महत्व है, इस स्तोत्र का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए जिसको अपना जीवन कल्याण और अंत में परमात्मा की स्मृति चाहिए, अज्ञान अंधकार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष अपने जीवन में यदि कहीं दुस्वप्न आदि आते हैं, खोटे स्वप्न, डरावने भयावह स्वप्न आते हैं, तो इस स्तोत्र का स्नान आदि से पवित्र होकर के प्रातः प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य पारायण इसका पाठ करना चाहिए अर्थपूर्वक। उसका बहुत बड़ा फल होगा भगवत कृपा से। और खास करके कहूँ तो प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी और जिनका पूरे संचालन में एक विशेष योगदान हम लोग देखते हैं, संस्था संचालन में हमारे गिरीश भाई और प्रकाश भाई मेहता, जो सदैव इस आश्रम की सेवा में तत्पर रहते हैं, ये उनका आग्रह है, उनकी सद्भावना का परिणाम है कि आज 15 दिन तक इस पावन प्रसंग को मैं भी बड़े शांति के साथ में स्मरण कर पाया। गिरीश भाई का विशेष आग्रह रहा था कि स्वामी जी गजेंद्र मोक्ष पर आप श्रवण करवाएं। प्रकाश भाई की इच्छा थी कि एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद पर सुनाया जाए। अब वो तो बात आप जानते ही हैं, सभी लोग घर में भोजन बनता है और भोजन बनाने वाली 5 व्यक्ति हैं, पांचों को पूछ ले कि सब्जी कौन सी बनानी है तो 5 प्रकार की सब्जी बनानी पड़ेगी। मति सबकी अलग अलग है। अब अलग अलग पूछेंगे तो श्रोता अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ही अपना आग्रह करेंगे। यहां पर भी 2 व्यक्तियों के 2 मत हो गए, एकादश द्वादश स्कंद पर सुनाए कि गजेंद्र मोक्ष पर सुनाए। फिर मैंने अपनी सुविधा देखी कि लंबा पोथा चिंतन करने के बजाय जो 2 स्कंद में चिंतन करेंगे उसको एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से चिंतन हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। गजेंद्र मोक्ष का मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी महिमा भी बहुत है। पारायण और खास करके ये पुरुषोत्तम मास में इस स्तोत्र चिंतन का बड़ा भारी महत्व है।
इसलिए मैंने आपके सामने अपने साधना करते हुए प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से इस प्रसंग को उपस्थित करने का प्रयास किया, अथवा यूँ कहो कि भगवान की कृपा से प्रयास हुआ और आप सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। इसके लिए इसका संपूर्ण श्रेय तो प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन ट्रस्ट को जाता है। और ट्रस्ट में एक सुंदर जो परंपरा जिनके प्रयास और सेवा से आरंभ हुई, वो हमारे कृष्ण कुमार जी दैया जी, जिन्होंने अपने माता पिता वेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दैया की स्मृति में एक गीता चिंतन माला का एक प्रवाह गंगा की धारावत चालू किया है, बहाया है। उनको जाता है ये श्रेय, दैया जी को, संपूर्ण ट्रस्ट को, और इसको व्यवस्थित चलाने में जो सदैव चिंतनरत रहते हैं गिरीश भाई, प्रकाश भाई आदि, और हमारे बुजुर्ग अत्यंत सम्माननीय मधुसूदन जी झुंझुनूवाला। जब आश्रम में प्रवचन होता है तो महाराज परीक्षित बन करके श्रवण करते हैं। इन सभी के प्रति मैं अपने पवित्र भाव के साथ में भगवान से सबके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करूंगा। और गजेंद्र मोक्ष का जो पारायण फल और श्रवण फल बताया गया है, उस संपूर्ण फल के भागी आश्रम के ट्रस्टीगण बने, सहयोग करने वाले बने। और जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे थे, वक्ता और श्रोताओं को तो निश्चित रूप से ये फल प्राप्त होता ही होता है। तो प्रभु से ऐसी भूरी भूरी प्रार्थना है कि हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यवस्था दाताओं को, सबको भगवान का अनुग्रह, कृपा का अनुभव होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।